ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कपालभाति हमारी एयर पॉल्यूशन की समस्या में कैसे फायदा पहुंचाती है। आज हम समझेंगे कि कपालभाति हमारी मानसिक समस्याओं में कैसे लाभदायक है। मानसिक समस्या, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ये होते कैसे हैं? हमारे इमोशंस की वजह से, हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से। एंगर, हेट्रेट, जेलसी, ईगो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब तक हमारे परिवार के लोग, हमारे सगे संबंधी, हमारे आस पड़ोसी हमारे इमोशंस के हिसाब से चलते हैं, उसके अनुरूप चलते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही वो हमारी भावनाओं के, हमारे इमोशंस के अनुरूप नहीं चलते, उसके हिसाब से नहीं चलते, तो हमें तकलीफ होती है। ऑफिस में मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो मेरे अहंकार को चोट पहुंच जाती है। मेरे पड़ोस में किसी ने मुझसे बड़ी गाड़ी खरीद ली तो मुझे जेलसी होती है। तो जब हमारे इमोशंस के हिसाब से हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार वाले नहीं चलते हैं, तो हमें तकलीफ होती है। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत तेज हो जाता है, और उसके तेज हो जाने की वजह से ही ये सारी समस्याएं, मानसिक समस्याएं होती हैं। और इन मानसिक समस्याओं की वजह से शारीरिक समस्याएं भी होती हैं, जिसे हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। उसको किसी और वीडियो में हम समझेंगे। तो कपालभाति इसमें कैसे फायदा पहुंचाती है? देखिए, हमारी ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लें। हम क्या करते हैं? हम एक इनहेलेशन करते हैं, सांस को लेना, जिसे योग में हम पूरक कहते हैं। सांस को छोड़ना, जिसे हम रेचक कहते हैं योग में। और सांस को रोकना, जिसे हम कुंभक कहते हैं, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। तो सांस को लेना, सांस को छोड़ना और सांस को रोकना, तीन चीजें यही कर पाते हैं हम। लेकिन सांस को लेना और छोड़ना ऑटोमेटिक भी होता है और कंट्रोल के साथ भी। जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उस समय आपकी सांस ऑटोमेटिक चल रही है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि इनहेल करो, एक्सहेल करो, तो ये कंट्रोल के साथ है। और कहूं सांस को रोको, तो ये कंट्रोल के साथ है। तो सांस को रोकना सिर्फ कंट्रोल के साथ हो सकता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। लेकिन योग में जो योगी बहुत गहरी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, सालों साल करते हैं, उनकी सांस अपने आप रुक जाती है। उस अपने आप सांस के रुकने को हम केवल कुंभक कहते हैं, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। अपने आप सांस रुक जाना, ऑटोमेटिक सांस रुक जाना। और ये ऑटोमेटिक सांस का रुकना हमारे साथ नहीं होता है, सामान्य लोगों के साथ नहीं होता, आपका और मेरे साथ, योगियों के साथ होता है। लेकिन कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जो हम सामान्य लोगों को भी इस केवल कुंभक का अनुभव करा देती है। और इस केवल कुंभक यानी कि ऑटोमेटिक रिटेंशन ऑफ ब्रेथ को मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं, इसका बहुत ज्यादा फायदा है आपके जीवन में, उसको हम समझेंगे। योग शास्त्र में कहा गया है कि मन की गति को अगर धीमा करना, यानी कि जब आपके थॉट प्रोसेस बहुत तेज चल रहे हैं, विचार बहुत तेज चल रहे हैं, विचारों का तूफान चल रहा है, उसको धीमा करना है तो अपनी ब्रीथ को धीमा कर दो, अपनी श्वास को धीमा कर दो। आपने देखा होगा, जब आप बहुत तनाव में होते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तब आपकी श्वास की गति भी तेज हो जाती है। तो आपको अगर मन की गति को धीमा करना है तो श्वास की गति को धीमा कर दो। और कपालभाति करने के बाद तो श्वास रुकने का, ऑटोमेटिक रुकने का, केवल कुंभक लगने का अनुभव होता है। जब सांस रुक जाएगी तो मन कितना शांत हो जाएगा, जरा सोचिए। जो लोग भी कपालभाति 500 से ज्यादा करने में सक्षम है एक बार में, 500, 800, 1000, 1500, जितनी ज्यादा, उतना कपालभाति करने के बाद शांति से बस बैठे रहें। जब आपने कपालभाति खत्म कर दी है, तुरंत उसके बाद शांति से बैठे रहें और जैसी भी सांस चल रही है उसे चलने दें। थोड़ी देर के बाद आपको सांस के रुकने का अनुभव होगा, और जैसे ही सांस रुकेगी विचार बिल्कुल रुक जाएंगे, और जैसे ही विचार रुकेंगे आपका मन शांत हो जाएगा।
इस तरह से कपालभाति आपकी मानसिक समस्याओं से निदान दिलाती है। और तो और आपको ध्यान में प्रवेश करा देगी कपालभाति। जैसे ही आपके विचार रुकेंगे आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, गहरे ध्यान में चले जाएंगे। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं। मैंने जो देखा है पार्कों में, कपालभाति किया और उठ के चले जाते हैं या कुछ और करने लग जाते हैं। कपालभाति नेक्स्ट टाइम करो। अगर आपकी 500 से ज़्यादा कपालभाति होती है तो बस शांति से थोड़ी देर के लिए बैठे रहें, देखें कि क्या घटित हो रहा है। आपकी सांस रुकती है। तो ये जो केवल कुंभक है, जो ऑटोमेटिक हमारी ब्रीदिंग का रुकना है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, हम जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, और ये केमिकल स्टिमुलेशन की वजह से भी कंट्रोल होता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे ब्लड में ज़्यादा होता है तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाती है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ो और ऑक्सीजन को अंदर लो। और ब्रेन इंफॉर्मेशन हमारी चेस्ट की मांसपेशियों, मैं सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, हमारी चेस्ट की मांसपेशियों को इंफॉर्मेशन देता है कि इसको बाहर फेंको कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन ले लो। इस तरीके से कार्य चलता है ब्रीदिंग का। लेकिन कपालभाति में क्या होता है? हम फोर्सफुल एक्सहेल करते हैं, और इस फोर्सफुल एक्सहेलेशन की वजह से जो लोग 1 मिनट में 120 बार, 80 बार, 60 बार, 70 बार भी लगातार 500 से 1000 कपालभाति, 1500 कपालभाति कर लेते हैं तो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत कम हो जाता है। और उसके कम हो जाने की वजह से थोड़ी देर के लिए रिस्पिरेशन के मामले में हमारा ब्रेन किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करता। सामान्य भाषा में समझ लो इसको, कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। उस समय हमारी ब्रीदिंग ऑटोमेटिक थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, केवल कुंभक लग जाता है। और उस केवल कुंभक के लगने से हमारा मन शांत हो जाता है, हम ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो अगली बार कपालभाति करें तो तुरंत ना उठ जाएं, बैठें, देखें, अनुभव करें कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।